कभी कभी लिखी हुई बातों को हर कोई नहीं समझ सकता। कभी कभी लिखी हुई बातों को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसमें एहसास लिखा होता है और लोग सिर्फ अल्फाज पढ़ लेते हैं। नमस्कार, आदाब। एक कहानी बहुत ही खूबसूरत कश्मीर की लोक कथा है और इसका शीर्षक है बुद्धिमान काजी, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। कहानी है, एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था और बुद्धिमान काजी उसके पीछे बैठा था। जब वे बातें कर रहे थे तभी एक कौवा उड़ता वहां आया और उसने जोरों से काव काव की आवाज की। काव 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 कौवा करता रहा और हर कोई उसकी इस गुस्ताखी से अचंभित था। राजा ने कहा, इस पक्षी को यहाँ से निकालो, और तुरंत पक्षी को महल से बाहर निकाल दिया गया। 5 मिनट बाद फिर से कौवा उड़कर काव काव के साथ वहां आ गया। क्रुद्ध राजा ने कौवे को गोली मारने का आदेश दिया। अभी नहीं महाराज, बुद्धिमान काजी ने रोका। शायद आपकी बाकी प्रजा की तरह से यह कौवा भी आपके सामने कोई फरियाद लेकर आया है। बहुत अच्छा, तो तुरंत इसकी जांच की जानी चाहिए। राजा ने आदेश दिया और एक सिपाही को यह पता लगाने के लिए नियुक्त कर दिया गया कि कौवा क्या चाहता था। जैसे ही सिपाही महल से निकला, कौवा भी उड़कर बाहर आया और सिपाही के आगे आगे नीचे उड़ता हुआ उसे निकट ही लगे हुए एक चिनार के सुंदर पेड़ तक ले गया। वहां पहुंचकर कौवा एक घोंसले में जा बैठा, जो उस डाली पर टिका हुआ था जिसे एक लकड़हारा काट रहा था। पूरे समय कौवा बहुत जोर से काव काव करता रहा। सिपाही तुरंत सारी स्थिति को समझ गया और उस आदमी को डाली काटने से रोकने का आदेश दिया। जैसे ही आदमी नीचे जमीन पर पहुंचा, कौवे ने शोर मचाना बंद कर दिया। क्या तुमने वह डाली काटनी शुरू करने से पहले उस पर पक्षी का घोंसला नहीं देखा? सिपाही ने पूछा। मेरे लिए एक पक्षी का घोंसला क्या है? आदमी ने बेअदबी से जवाब दिया। शायद तुमसे थोड़ा सा अधिक कीमती, और क्या? इस तरह से क्रोध दिलाए जाने पर सिपाही ने लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और उसे राजा के पास ले गया और कहा, क्या हुआ था, इसकी सारी सूचना दी। राजा काजी की तरफ मुड़ा और पूछा, इस आदमी को इसकी गुस्ताखी के लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए? काजी ने जवाब दिया, महाराज, कुत्ते कभी कभी भौंकते हैं। अगर इस आदमी को पहले से पता होता कि सिपाही इस राज्य के आदेश का पालन कर रहा था और अपना खुद का हुक्म नहीं चला रहा था, तो किसी भी प्रकार की गुस्ताखी नहीं होती। शायद यह आदमी पहले ही पछता रहा है। इसको दंड के रूप में कुछ बेंत लगाकर छोड़ दिया जाए। लकड़हारे के तलवों पर 5 बेंत जोर जोर से लगाए गए और उसे छोड़ दिया गया। हालांकि दंड बहुत कठोर नहीं था, लेकिन उसे अपने घर तक के पूरे रास्ते में उछल उछल कर चलना पड़ा था। तो समझदार काजी ने लकड़हारे की जान बचाई, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं दूसरों के प्रति विनम्र व्यवहार करना या दूसरों के प्रति एम्पैथी रखना, वो हम भूल जाते हैं। तो कैसी लगी कहानी? कहानी मैंने इंटरनेट से पढ़ी है और इसको रोचक बनाया है श्री मनोज जी ने और मैं कमलजीत
यादव। धन्यवाद।